तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी जहां पे हर बच्चा पहुंचने का सपना देखता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो सीयूटी और बोर्ड्स दोनों को अगर आप सही तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आपको अभी से ही सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो किताबें पढ़ के अगर सिलेक्शन होता तो मेरे हिसाब से हर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सीयूटी एग्जाम में ना एक मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती है, जहां पे आपको स्ट्रक्चर तरीके से पता चले कि यार किस जगह पे क्या गलती नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। तो सीयूटी 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे पूछते हैं सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो मैं कहूंगा यार जैसे 11th का एग्जाम खत्म हुआ है आपको अपने सीयूटी 2027 की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अब से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा और आप लास्ट के टाइम पे पैनिक जो है ना वो आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप हजारों लाखों बच्चों से आगे निकल जाते हो, और यही वो टाइम होता है जब आप उन सब्जेक्ट पे ध्यान दे सकते हो जो सीयूटी में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के अलावा पढ़ने हैं, जैसे कि लैंग्वेज और जीएटी का पोर्शन। तो देखते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये होती है कि बोर्ड एग्जाम के बाद देख लेंगे। क्यों? क्योंकि सीयूटी में भी वही डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और हमारा बोर्ड्स में भी हम वही पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, क्योंकि सीयूटी के अंदर आप लोगों का कंपटीशन इतना है बेटा, वहां पे एमसीक्यू बेस्ड चीजें आपको करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको काम करना पड़ता है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ता है। तो काफी सारा डिफरेंट एग्जाम सीयूटी आपके बोर्ड से हो जाता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के साथ में आप सीयूटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो अगर आप टाइमली इसकी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सीयूटी होता क्या है? सीयूटी एग्जाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू एक एग्जाम के थ्रू आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल सी फीस में, और आप लोगों को इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि आप लोग की लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, आप डीयू से पढ़े, बीएचयू से पढ़े, जेएनयू से पढ़े, जेएमआई से पढ़े, एयू से पढ़े, तो आप लोगों का एक बहुत अच्छा जो एक्सपोजर है लाइफ में वो आपको मिल पाता है। एक एग्जाम आपको इसके लिए देना होता है। पहले क्या होता था बेटा, आप लोगों का इससे पहले यानी कि जब सीयूटी एग्जाम स्टार्ट हुआ था इससे पहले आपको 12th के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन मिलता था, और टॉप कॉलेज में वही बच्चे पहुंच पाते थे जहां पे 98% 99% जो बच्चे लेकर के आते थे। अब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। 12th के परसेंटेज अगर आप नॉर्मल भी लेके आते हो तो भी आप एक टॉप कॉलेज में जाकर के अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या होता है, आप क्लास 12th के अंदर अपीयरिंग या फिर पास आउट होनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज कुछ कोर्सेज के अंदर रिक्वायरमेंट होता है 45 या 50% के आसपास, कुछ में होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको जो भी आपके टारगेट कोर्स के लिए चाहिए वो मैच करना चाहिए, और आपकी एज लिमिट यहां पे कुछ भी नहीं होती है। तो 2027 के लिए अगर मैं यहां पे बात करूं, सीयूटी 2027 के लिए जो अपने पास में सेक्शंस होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं? सबसे पहला सेक्शन आपका होता है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें आपको 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। आप कोई भी लैंग्वेज यहां से चूज कर सकते हो। उसके बाद दूसरा पोर्शन आ जाता है आप लोगों का डोमेन टेस्ट। डोमेन के अंदर आप लोगों को जो 12th में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही आपको पढ़ने होते हैं। और तीसरा आपका आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस पे मैं वो भी बात करने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है। अगर आपको अभी आइडिया नहीं है तो अभी आपको क्या चीजें पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज बन जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो वैसे तो आपको जिस भी कोर्स में जाना है, अपने उस टारगेट कोर्स के अंदर अगर आपको जाना है तो आप जिस यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहते हो उसके जो कोर्स में आप जाना चाहते हो उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे CUET.NT.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। वहां से आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने ये चीजें पढ़नी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें डिसाइड नहीं होता है कि हमें कौन से कोर्स में जाना है, या फिर हम जो हमारा कोर्स है, जो हमारा स्ट्रीम है, उससे हम ऑफ स्ट्रीम जाना चाहते हैं। मान लो मैं साइंस का हूं और मैं लॉ करना चाहता हूं, मैं BBA करना चाहता हूं, है ना, या मैं BCom करना चाहता हूं। तो वो सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो तो यहां पे आप लोगों के पास में एक ऑप्शन होता है GAT का। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी कोर्स के अंदर जाना चाहें तो बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों का वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, एडमिशन काउंसलिंग में आप बाहर हो जाते हो और आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको ले लेनी है जो भी आप जिसमें कंफर्ट हो। हिंदी इंग्लिश ज्यादातर बच्चे लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं बच्चे वैसे। 3 डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हैं, और एक आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। आप किसी भी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, इवन आपके टारगेट कोर्स में GAT नहीं भी है तब भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस टारगेट कॉलेज के अंदर उस कोर्स से मिस हो जाते हो
तो उसी कोर्स के लिए दूसरे कॉलेज में आप लोगों को जीएटी की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इसलिए सेफ साइड आपको 99.99% कॉलेजेस के 99.99% कोर्सेज में एलिजिबल होने के लिए एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी का सब्जेक्ट आप लोगों को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज जहां पे हर बच्चा पहुंचने का सपना देखता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जेएनयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, जामिया मिलिया हो गया, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे 250 प्लस यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, जिसमें सेंट्रल भी हैं, स्टेट भी हैं, इवन ऐसे टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपका सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करके आप लोगों को एडमिशन दे देते हैं। अब इसको क्लास 11th के बाद स्टार्ट क्यों करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यार आपको एडवांटेज मिलता है, फाउंडेशन आप लोगों का बिल्ड हो जाता है लास्ट मिनट में, यानी कि बोर्ड के बाद करेंगे तो उतना टाइम नहीं होता है, हर बच्चा नहीं कर पाता है। जो टॉपर है वो कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन नया बच्चा जो ज्यादा मतलब टॉपर नहीं है, एवरेज बच्चा है, तो वो कहीं ना कहीं सीयूटी को मैनेज नहीं कर पाता है। और अभी से आप करोगे तो बोर्ड्स और सीयूटी आपका अच्छे से बैलेंस हो पाएगा, हाई स्कोर करोगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छा करियर आप लोगों को मिल पाएगा। अब यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल है जीएटी विद अमित शर्मा, जितने बच्चे भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बच्चे जो है मेरी गाइडेंस के अंदर, मेंटोरशिप के अंदर अपनी पढ़ाई करते हैं और वहां पे मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। 2027 एग्जाम पैटर्न जो आपका होने वाला है, 2027 एग्जाम पैटर्न जो आपका होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। देखो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक यही हुआ है, इस साल भी यही हुआ है। तो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है आप लोगों का वो 60 मिनट रहना है हर सब्जेक्ट के लिए। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन करने के +5 और गलत आंसर के आप लोगों को यहाँ पर -1 जो है इसके अंदर मिल जाते हैं। तो -1 का मतलब क्या हो जाता है कि आप लोगों का एक नंबर जो है इसके लिए कट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो प्रिपरेशन के फेजेस क्या क्या होने चाहिए, पहली चीज मैंने बोला कि सीयूटी के एग्जाम को समझिए, कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने हैं अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, कंप्लीट करना है सिलेबस को अच्छे तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, फिर सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने बहुत जरूरी है। और फायर मोड में आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है आपके बोर्ड एग्जाम के बाद, क्योंकि उस समय आपको बोर्ड्स की टेंशन नहीं होती है और उस समय पे कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब कैसे स्टार्ट करना है, आपका जो 11th क्लास के बाद का और 12th के स्टार्ट होने से पहले का टाइम है, या फिर 12th क्लास से आगे का भी आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक का टाइम है, जहां पे इतना प्रेशर बोर्ड्स का नहीं होता है। उस टाइम पे आपको लैंग्वेज और जीएटी जो सब्जेक्ट है उसको निपटा देना है, ताकि बाद में आपका बोर्ड्स का प्रेशर आए, फिर एग्जाम हो जाए, उसके बाद फिर से आप सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए वापस से लग जाएंगे। तो सीयूटी और बोर्ड्स दोनों को अगर आप सही तरीके से मैनेज करना चाहते हो तो आपको अभी से ही सीयूटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों को बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अब आप लैंग्वेज और जीएटी से स्टार्ट करो। आपने सपोज लैंग्वेज को 1 घंटा देना और जीएटी को आपने 1 से 1.5 घंटा देना स्टार्ट कर दिया, तो अभी से इसकी जो क्लासेस हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको आप लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। डिटेल सिलेबस जो है आप लोगों का, अगर मैं डोमेन्स की बात करूं तो आपको एनसीईआरटी से ही सीयूटी के अंदर पूछा जाता है, लेकिन उसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, हाईलाइट आपको करना है उसके की पॉइंट को। हर चैप्टर के लिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को यही शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को ग्रामर, वोकैब और आरसी का पोर्शन मिलेगा, तो इसको आप लोगों को डेली 1 घंटा देना अभी से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में आता है आपका जीएटी, इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन आता है। अभी आप किसी भी एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे आप ऑल्टरनेटिवली दूसरे सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करें आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, तो आप लोगों को अड्डा 247 की वेबसाइट के ऊपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको सारी की सारी बुक्स चाहिए आपकी डोमेन की प्लस लैंग्वेज जीएटी की, या आपको प्रीवियस ईयर बुक्स चाहिए, या आप लोगों को लैंग्वेज जीएटी की बुक्स चाहिए, तो आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y829 यू कैन गो फॉर दिस। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे जो है ना उसको एक स्ट्रक्चर्ड और गाइडेंस प्रिपरेशन की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ किताबें पढ़ के अगर सिलेक्शन होता तो मेरे हिसाब से हर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सीयूटी एग्जाम में ना एक मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती है, जहां पे आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पता चले कि यार किस जगह पे क्या गलती नहीं करनी है। जो चीज मुझे 4 घंटे में सीखनी है उसको मैं आधे घंटे में कैसे सीख सकता हूं, अगर कोई मेंटोर मुझे सिखाएगा तो मैं जरूर यहाँ पे सीख पाऊंगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे अगर अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आरंभ फाउंडेशन बैच 2027 के लिए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। क्या क्या इस सेशन में आपको मिलेगा, आपका जो फुल सिलेबस है क्लास 12th का वो होने वाला है। जनरल टेस्ट जो है आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मॉक टेस्ट प्लान भी है, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। मेंटेन परफेक्ट बोर्ड्स प्लस सीयूटी बैलेंस, एंड आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्ट गाइडेंस है यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप लोगों का सीयूटी 2027 के लिए आप किसी भी डोमेन से
साइंस कॉमर्स आर्ट्स से हैं, लैंग्वेज जीएटी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर मिल जाता है। दूसरा, अगर आप ओनली लैंग्वेज जीएटी को लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। और इससे बेस्ट एक आपका महापैक का ऑप्शन होता है। महापैक में जितने भी बैचेस आए हैं या आगे आएंगे सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। इवन उसके सारे प्राइस को जोड़ोगे तो उसका आपको हाफ का हाफ भी पे नहीं करना होता है, यानी कि महापैक का पोर्शन आपके लिए अच्छा होता है। महापैक में महापैक प्रो भी आपको मिलता है, जहां पे जो बुक्स हैं वो आप लोगों को मिल जाती हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे जनरल टेस्ट को इग्नोर कर रहे होते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर सीरियस प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते, बोर्ड्स के बाद में कर लेंगे, है ना। और वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की एलिजिबिलिटी को चेक नहीं करते कि क्या क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे सोचते हैं जीएटी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लास्ट में फिर वो पैनिक क्रिएट हो जाता है, फिर वो उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, और अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करते हुए आपको अपनी वीकनेस को पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है। तो करियर्स आप लोगों का सीयूटी देने के बाद में काफी ज्यादा ब्राइट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सीयूटी के थ्रू अगर आप टॉप कॉलेज में गए, लाइक आप बीबीए कर रहे हो शहीद भगत सिंह से, है ना, डीयू से, और अगर आप मान लो लॉ कर रहे हो बीएचयू से, तो आप वहां से कोर्स करने के बाद ही, या तो देखो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, एमबीए, रिसर्च है, फाइनेंस में जा सकते हो, लॉ में जा सकते हो, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे सीयूटी के बाद में, क्योंकि आप अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो अच्छे लोगों से मिलोगे, आपका जो लिंकअप है वो अच्छा होगा, है ना, आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी, बड़े बड़े लोग आपके कॉलेजेस में आएंगे, कैंपस में आएंगे, तो एक आपका जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो अच्छे कॉलेज से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, सारी बातें आपको बताई दी। आरंभ 2027 बैच ऑलरेडी फाउंडेशन के लिए आ चुका है, जिसको पढ़ के हजारों बच्चे हर साल अपने टारगेट कॉलेज में पहुंचते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर ज्वाइन करते हो तो डिस्काउंट कोड के अंदर Y829 का यूज कर लेना, जिसके थ्रू आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के दौरान अपने सिलेक्शन तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं पर्सनली आपकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके लिए आप लोगों के पास में मेल आईडी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब आपके पास है, कभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेल sharma.amit@adult47.com। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको बैच से रिलेटेड, या फिर आपको जानना हो कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरी मेंटोरशिप के लिए मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जीएटी गुरु अमित के नाम से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता देता हूं बेटा कि किस तरीके से आप यहाँ पे बैचेस को चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप अपने यहाँ पे बुक्स वगैरह को कैसे देख सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 247 सर्च करना है, पहला लिंक आएगा, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे गए और इधर अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स मिलेगा, और इसके अंदर आप लोग जाएंगे सीयूटी साइंस के अंदर। सपोज आप गए तो साइंस का बैच आपको दिख जाएगा, आर्ट्स में जाओगे आर्ट्स का, लैंग्वेज जीएटी जाओगे लैंग्वेज जीएटी का, इसको ओके करोगे, बाय नाउ करोगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको प्राइस को और कम करना है, तो इस समय पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, अभी आपका 50% सेल बेटा चल रही है। तो जो बच्चा भी अभी ज्वाइन करने वाला है, बैच भी जस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है, तो इसको आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज करते आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो, मुझे आप मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको अपनी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग लगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और अपनी सीयूटी 2027 की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका टॉप कॉलेज, आपकी टॉप यूनिवर्सिटी आपका वेट कर रहा है।